हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माइंड योर एग्जाम में। आज की इस एसक्यूएल वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे जो कि है इंसर्ट वैल्यूज इन अ रिलेशन, यानी किसी भी टेबल में वैल्यूज को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमने टेबल बनाना देखा था, कॉलम ऐड करना देखा था और उनको कैसे चेंज करना, यानी अगर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है या रिमूव करना है एट्रीब्यूट को। लेकिन हमने कोई भी ऐसी कमांड नहीं देखी थी जिससे हम रोज यानी रिकॉर्ड्स ऐड कर सके अपनी इस टेबल में। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसक्यूएल कमांड की मदद से आप किसी भी टेबल में और इंसर्ट कमांड यूज करके कैसे आप एक नई रो या नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं अपने रिलेशनल डेटाबेस की टेबल में। सबसे पहले सिंटैक्स जानते हैं। सिंटैक्स में हम नए कीवर्ड्स का यूज करेंगे। ये कीवर्ड्स हमने अभी तक अपनी वीडियोस में नहीं देखे हैं। तो एसक्यूएल की कमांड जो आपको यूज करनी है वो है इंसर्ट इनटू कमांड, यानी इस पर्टिकुलर टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करो। तो आपको यहाँ पे वो टेबल का नाम लिखना है जिसमें आप चाहते हैं एक नया रो, एक नई रिकॉर्ड ऐड हो, और उसके बाद उस रिकॉर्ड में, उस रो में क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो आप स्पेसिफाई करेंगे, वो आप मेंशन करेंगे इस कीवर्ड वैल्यूज वाले वर्ड को लिखने के बाद, और राउंड ब्रैकेट्स आप स्टार्ट करेंगे, उसमें कॉमा से सेपरेट होते हुए वो सारी वैल्यूज लिखेंगे जो आप चाहते हैं आपकी टेबल के रिकॉर्ड में आए। तो ये आपकी नई रो बन जाएगी, एग्जिस्टिंग टेबल में ही आखिर में ऐड हो जाएगी, राइट। तो आपको दो वर्ड्स लिखने हैं, इंसर्ट इनटू, फिर आएगा आपका टेबल का नाम, फिर आपको एक वर्ड लिखना है वैल्यूज, और फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको वो सारी वैल्यूज लिखनी है सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो सपोज वो सारे एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप एट्रीब्यूट के नाम भी लिख दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पिछले सिंटैक्स में अगर किसी भी टेबल में 5 कॉलम्स हैं या 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो यहाँ पे 5 वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यू पहले कॉलम की वैल्यू बनेगी उस टेबल के, दूसरी वैल्यू जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो दूसरे कॉलम की वैल्यू बनेगी, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी वैल्यू कौन से वाले कॉलम में जाए, इसीलिए एक सेम चीज को करने के लिए एक दूसरी कमांड भी एसक्यूएल आपको देता है जिसमें आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ये तो सेम है ऊपर जैसी कमांड तक। उसके बाद आप ब्रैकेट में एट्रीब्यूट्स के नाम भी लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड, और ये एट्रीब्यूट के नाम वही होंगे जिनकी आप वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर टेबल में 5 एट्रीब्यूट्स हैं और पांचों में आप वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं एक रो में, तो आप यहाँ पे वैल्यूज शब्द के बाद लिखेंगे पहली वैल्यू, फिर एट्रीब्यूट 2 की वैल्यू आएगी दूसरी जगह पे, फिर जो एट्रीब्यूट 3 होगा उसकी वैल्यू आएगी तीसरी जगह पे। अब इसी कमांड का यूज करके जरूरी नहीं है कि आप सारे एट्रीब्यूट्स में वैल्यू डालें। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं कि अगर हमने किसी एट्रीब्यूट में वैल्यू नहीं ऐड करी, नहीं मेंशन करी इंसर्ट करते टाइम, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू वहां स्टोर हो जाएगी, या फिर नल वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसी कमांड को यूज करते हुए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक नई रो टेबल में वो ऐड करें और सारे एट्रीब्यूट्स में वैल्यू ना ऐड करें। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज हमारी एक टेबल में 5 कॉलम्स या 5 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन 3 ऐसे कॉलम हैं जिनकी डिफॉल्ट वैल्यूज ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट के नाम लिखेंगे जिसमें हम अपनी मर्जी की वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं, और फिर यहाँ पे भी 2 ही वैल्यूज लिखेंगे। लेकिन जब ये वाला जो सिंटैक्स था, इसमें आप ये काम नहीं कर सकते। इस वाले सिंटैक्स में सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज आपको देनी पड़ेगी, यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, उसी ऑर्डर में एट्रीब्यूट्स में वैल्यू जाएंगी। हम एक एग्जांपल की मदद से भी समझेंगे, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स जो डेटाबेस है उसमें जो स्टूडेंट टेबल है हमने देखा था, उसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं या 4 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट के गार्जियन का आईडी, जिसमें से रोल नंबर एक प्राइमरी की है। प्राइमरी की है तो नल नहीं हो सकती, तो यानी इसकी वैल्यू तो इंसर्ट करते टाइम हमें मेंशन करनी ही करनी है।
सपोज डेट ऑफ बर्थ हमने जैसे पहली वीडियोस में भी देखा था, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करी है। तो अगर हम डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू इंसर्ट करते वक्त नहीं भी देते तो भी ये वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू बन के स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेबल में हम कैसे किस तरीके से रोज नई इंसर्ट कर सकते हैं या नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला फॉर्मेट जिसमें आपने सिर्फ टेबल का नाम लिखा है, उस टेबल के एट्रीब्यूट्स नहीं लिखे। और जितने भी एट्रीब्यूट्स है, हमारे केस में 4 एट्रीब्यूट थे, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ और उसके गार्जियन का आईडी। तो चारों में ही हम वैल्यूज डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज लिखी हैं राउंड ब्रैकेट्स में और वैल्यूज कीवर्ड लिखने के बाद। अब सपोज हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी और हम ये भी मेंशन करना चाहते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स में हम वैल्यूज डाल रहे हैं। हम रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और साथ में गार्जियन आईडी सब में वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं। तो इस केस में हमने उन सारे एट्रीब्यूट्स के नाम भी लिखे हैं जिसकी वैल्यूज हम इस स्टूडेंट टेबल में ऐड करना चाह रहे हैं और इन कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज यहाँ मेंशन है। ये है रोल नंबर, ये है स्टूडेंट का नेम, ये है डेट ऑफ बर्थ एंड ये है गार्जियन आईडी। अब इसी सिंटैक्स को यूज करते हुए, ये था हमारा दूसरा सिंटैक्स, दूसरे सिंटैक्स को यूज करते हुए हम सारे कॉलम्स में वैल्यू ऐड करने की बजाय कुछ कॉलम्स में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं और उसका सिंटैक्स होगा सेम। पहले आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ये 2 वर्ड्स तो आएंगे ही, फिर आएगा टेबल का नाम, फिर आएंगे उन 2 एट्रीब्यूट या कॉलम्स के नाम या जितने भी एट्रीब्यूट्स में आप वैल्यू मेंशन करना चाहते हैं उन एट्रीब्यूट्स के नाम आएंगे सेपरेटेड बाय कॉमास जिसमें आप वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो वैल्यूज कीवर्ड के बाद 2 ही वैल्यूज आएंगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी और टॉपिक जो आप कंप्यूटर साइंस से पढ़ना चाहते हैं आप वो भी हमें बता सकते हैं। प्लीज़ हमें बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, माइंड योर एग्जाम।